कुछ टाइम पहले अमेरिकन एम्बेसडर ने कश्मीर का एक खुफिया विजिट किया, जिसको लेकर अब इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मैसेज दिया है यूएस को। उन्होंने ये बोला है रिस्पेक्ट इंडिया सोवरेनिटी। अब पाकिस्तान के बैंकों में जिस पाकिस्तानी के 5 लाख से ज़्यादा रुपए होंगे, यानी आपकी अमाउंट पाकिस्तान के किसी बैंक में अगर 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बैंक के ऊपर। हमारी पॉलिसी यही है कि जहां से पैसा नजर आया हमारी पॉलिसी, डॉलर पाउंड जहां से आए हमारी पॉलिसी, यही तो है। 76 साल से चीमा साहब हमारे नेशनल इंटरेस्ट में तो फैसला कभी नहीं हुआ ना, मैं यही तो बताता हूं। यही तो अलमियात में से अलमिया है कि पाकिस्तान को कभी कोई पाकिस्तानी लीडर ही नहीं मिला, और पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर किस तरह बने जब पाकिस्तान बनाया ही नहीं, तो फिर लीडर पाकिस्तानी कहां से मिलेगा? सॉवरेन जो है ना, ये आम आवाम को इसकी समझ ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद मुख्तार। ठीक है। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है। यानी सिर्फ 5 लाख तक अब गारंटी है कि लोगों के पैसे महफूज रहेंगे। 5 लाख से ऊपर जिसकी भी कोई पैसा है, कोई रुपया है, वो 2 करोड़ हो, वो जितने भी हों, उसकी गारंटी कुछ नहीं है, यानी कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। इस वक्त चाइना के खिलाफ अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस देन इंडिया। पूरी दुनिया को आपने दिया क्या है? 25 करोड़ की आबादी है आपकी, और दुनिया के टॉप 10 जो मुल्क हैं जिनमें बड़े बड़े आबादी वाले हैं, उनमें हम आते हैं। आपने दुनिया को क्या दिया? बताएं मुझे। एजुकेशन वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज तो हमने कुछ नहीं बता दें मुझे। स्वाय लेबर के धोखे के आपने क्या दिया है? बताएं। आपके हमसाए हैं, एक ईरान है, आपने उसको क्या दिया है? दूसरी तरफ चाइना, आपने उसको क्या दिया है? इधर इंडिया, आपने उसको क्या दिया है? उधर अफगानिस्तान है, आपने उसको क्या दिया है? ये आपके चारों हमसाए आपसे शिकायत करते हैं। क्यों? एक घर है, उसके 4 हमसाए हैं, एक के साथ हो सकता ना बनती हो, चल 2 के साथ ना बनती हो, यार यहाँ चारों के साथ नहीं बन रही। रीजन क्यों यार? वो चारों गलत और ये सही है। मेजॉरिटीज अथॉरिटी होता है भाई, सच को मानना चाहिए। और अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, यानी कि दिवालिया हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो उस सूरत में सिर्फ 5 लाख रुपए ही लोगों को मिल पाएंगे। आप मुझे ये बताएं, आज हम ये बात कर रहे हैं कि भारत के लिए ये प्लस चीज हो जाएगी। पहले भी तो सारे इलाज कराने वो जाते हैं भारत, पहले भी जो उनकी रूलिंग एलीट है वो तो उनके बच्चे डिलीवर होते हैं सारे इंडिया में, उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं इंडिया में, उनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाते हैं इंडिया, उनकी पुलिस को ट्रेड करता है तो इंडिया। आप उन चीजों को रोक भी किस तरह सकेंगे? आपके तो रिलेशन, आपके पास तो इतना पैसा ही नहीं है माइंड, अपने लोगों को तो फीड कर नहीं सकते, वहां किस तरह करेंगे? अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ जो हमारी अगली नस्ल तैयार हो रही है ना, उसका बहुत अल्लाह हाफिज है। पाकिस्तानी है ना, ये बदतमीज नेशन है। अगर मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं। उनके नजर अच्छा। वो कहते हैं कि यार अगर इनको हम देते हैं ना, अंदर लोग डाइनिंग का खाना खाते हैं। ठीक है। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उनसे भीख मांग लेते हैं। एक चीज, उनकी कोई चीज गिर जाए ना तो ये पाकिस्तानी स्वीपर छुपा लेते हैं। इसलिए डैड्स और पाकिस्तानी गंदे रहते हैं। आपके शहरी जो है वो दुनिया के हर कैपिटल में खैरात मांगते हैं सड़कों पे, और आपके प्राइम मिनिस्टर जो है हर कैपिटल में जाके वो अपनी खैरात मांग रहे हैं। वजीर आजम भी खैरात मांग रहा है, शहरी भी खैरात मांग रहे हैं। आपका ट्रेडमार्क की खैरात है, कभी दहशतगर्दी आपका ट्रेडमार्क है, कभी खैरात आपका ट्रेडमार्क है, कोई अच्छा काम तो आपका ट्रेडमार्क ही नहीं। उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या, आपको वहाँ पे इंडियंस अगर कोई नजर आए हो तो बात हुई हो, क्या फर्क क्या नजर आया उनके एजुकेशन सिस्टम में, उनकी गुफ्तगू में, उनके डिसिप्लिन में, हमारे डिसिप्लिन में? उनकी एजुकेशन सिस्टम जो है दिमाग खोल देती है। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ठीक हो गया। हम लोग रट्टू तोते हैं, वो लोग चांद पे चले गए, और साइकिल पूरी दुनिया से खत्म हो गई। वो पुरानी बात है, हम लोग साइकिल पे आ गए। ऐसे ही है। हम लोग बाइक पे जाके दोबारा साइकिल पे आ गए। आप देखिए ना कि जहाँ पर पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रुपया है वो बैंकों में रहे, लोग ना निकलवाएं, ताकि बैंकरप्ट ना हो और बैंकों के अंदर पैसा हो। तो आपने अब उनको एक ऐसा रास्ता दे दिया लोगों को, आवाम को, कि फटाफट अपने पैसे निकलवा लो और भागो, जिंदा भाग, और अब तो पैसे लेके भाग।
देखें, अगर नेबर आज अगर यूएस को ये वार्न कर सकता है, उन्हें अपना जो इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकता है, तो हमारे साथ ही थे वो 1947 में उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, हमने भी 1947 में। आज वो इस पोजीशन में है कि बड़े से बड़े क्योंकि उन्होंने शायद किसी के पैसे नहीं देने, हमने हर कंट्री के पैसे देने। मैकडोनल्ड्स में जितना भी अफसर बंदा है जिसकी पे ज़्यादा है वो इंडियंस हैं, और वो स्वीपर तक मैकडोनल्ड्स के अंदर पाकिस्तानी को नहीं रखते। इस टाइम जो है ना पाकिस्तानी जितने बाहर जाते हैं लेबर में जा रहे हैं। खलीज के अंदर ये जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर जितने भी ये सर्विस बॉय है ना, ये तो बाइक्स पे कारखाना डिलीवरी बॉय, वो सारे ही पाकिस्तानी हैं। उसके बाद धूप में काम करने वाली लेबर जितनी है वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। जो ऑफिसर्स हैं ना, जो थोड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे इंडियंस हैं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है कर्जे लेने वाला। अब आप फ़र्क देख लें दोनों का। अच्छा, अब इसकी आखिरी बात मैं आपको ये बता दूं कि बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें और लोग कह रहे हैं कि जनाब कड्डो साढ़े पैसे। मुस्लिम कंट्री का बताता हूँ, आप शायद ना चेक नहीं करते। ये जो अफ़गानिस्तान हो गया और जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हो गए हैं, जो बाहर के ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ जो नारे लगाते हैं, आपने कभी सुने नहीं? जी, ऐसे ही है। अगर हम आपको मैं एक बात बताता हूँ, अफगान की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो आपने देखा होगा, क्या नाम लेते हैं, हमारे एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वो जो कुछ कह रहा था। इसके अलावा अगर मैच अगर होता है अफगानियों के साथ, तो जब हार जीत होती है तो किस तरीके से रिएक्शन आता है, ये भी वायरल होता है। और मैं बड़ी माज़रत के साथ एक बात कहूँगा, इस बात ने मेरा सीना चीर दिया था। ये मुस्लिम कंट्री के लड़के थे, उन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर है और मुस्लिम उम्मत के लिए फितना है। पाकिस्तान ये कौन से कंट्री के लोग थे? अफगानिस्तान।